बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब हमने थोड़ा देखना है कि इनकी रिलेशनशिप किस किस के साथ है। सिमिलरिटी विद प्लांट्स, प्लांट के साथ सिमिलरिटी क्या है। फंजाई शो फॉलोइंग रिजेंबलेंस विद प्लांट्स। बोथ हैव सेल वॉल, दोनों में सेल वॉल है। बोथ लैक सेंट्रियोल्स, प्लांट में भी सेंट्रियोल नहीं है, इनमें भी नहीं है। बोथ आर नॉन मोटाइल, ये इनके साथ रिसेंबलेंस है, लेकिन डिफरेंस भी है क्योंकि ये एक अलग किंगडम है। तो डिफरेंस क्या है इनके साथ। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक वेयर एज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, ये डिफरेंस है इनके अंदर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कम्पोज ऑफ काइटिन। ऑन द अदर हैंड द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज। इनकी काइटिन से मिलकर बनी है, प्लांट्स की सेलुलोज से। रिलेशनशिप ऑफ फंजाई विद एनिमल, एनिमल्स के साथ इनका क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। पहला जो है वो ये है कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं, एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और सेल वाल इनकी काइटिन की मिलकर बनती है। कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, यह है एनिमल्स, उनकी जो जिनका जो स्केलेटन है वो काइटिन से मिलकर बनता है। एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स। सिपी वगैरह जिनको हम अक्सर बोलते हैं, उनका जो शेल होता है वो आर्थ्रोपोड इन्हीं के काइटिन से मिलकर बनता है। वाइल द सेल वाल ऑफ द प्लांट्स इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, जबकि सेल वाल ऑफ प्लांट सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो ड्यू टू दी सिमिलैरिटीज सम माइकोलॉजिस्ट कहेंगे जो स्टडी करते हैं फंजाई को, तो इनको बिल्कुल अलग रखा गया है। इनको एक बिल्कुल अलग रैंक दिया गया है जिसको फंजाई कहा गया। लेकिन माइकोलॉजिस्ट का तस्वुर ये है कि इनके एंसेस्टर एक ही हैं, फंजाई और एनिमल्स के एंसेस्टर एक है। डिफरेंस फ्रॉम एनिमल्स, बहरहाल ये एनिमल्स से भी मुनफरिद हैं। तो कौन कौन सी इनके अंदर इनफरादियत मौजूद है कि इनके अंदर जो है फंजाई है सेल वाल बट एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में तो सेल वाल होती ही नहीं, इसलिए डिफरेंट है। फंजाई की एब्जॉर्प्टिव नेचर है, जबकि एनिमल्स जो हैं वो इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, फूड को खाते हैं। और उसके बाद फंजाई आर नॉन मोटाइल, फंजाई नॉन मोटाइल हैं, जबकि जो ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट किया करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सम स्पेशल करेक्टर्स ऑफ फंजाई हैं, वो ये है कि द डीएनए स्टडी ऑफ फंजाई हैव कंफर्म दैट फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए की जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये तमाम बाकी जो जानदार हैं उनसे ये मुनफरिद हैं। अभी हमने डिफरेंस भी देखे हैं। फंजाई शो करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। इनके अंदर ये वाहिद एक करेक्टर है जो कि बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो है न्यूक्लियर माइटोसिस का, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ऊपर। और किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ नहीं है। इन दिस केस न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्रेक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती, जैसे कि आप जान चुके हैं। और द माइटोटिक स्पिंडल इज़ फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक स्पिंडल बनता है। वैसे अगर माइटोसिस जनरल देखें तो वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, फिर उसके बाद जो है वो स्पिंडल बनते हैं। स्पिंडल बनने के बाद जो है फिर नई एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर जो क्रोमोसोम्स का जो सेट है उसके इर्द गिर्द बन जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह का जो है वो कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर माइटोसिस होगी, विद इन न्यूक्लियस डिवीजन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट ये कि इस तरीके से जो है ये डॉटर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे। इन सम फंजाई न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर लेट, कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि बाद में जो न्यूक्लियर एनवेलप वो भी अलग हो जाती है, नॉट सेल मेम्ब्रेन, वो भी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से इस सारी तमहीद के बाद, सारे दलाइल के बाद इनको जो है वो एक अलग किंगडम का नाम दिया गया, एंड द नेम इज़ किंगडम फंजाई।